नमस्ते, मैं हूं कार्तिक आर्यन। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। और आज आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का नया शो यू मी और ओटीटी। कार्तिक, आप इधर हैं, हम सब आपको बाहर ढूंढ रहे थे। क्या हुआ ज्योत्सना, आपने शायद मेरी आने वाली फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा। धमाका का ट्रेलर देखा है कि नहीं? कार्तिक, बट ये मेरा शो है, मैं ये शो होस्ट करती हूँ, तो इस हिसाब से आप मेरे शो के गेस्ट हुए। नहीं, वही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। मैं धमाका में एक न्यूज एंकर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है अर्जुन पाठक, और वो बेस्ट न्यूज एंकर है। तो मैं वैसे ही होस्टिंग चालू कर चुका हूँ। मतलब इट्स ओके कार्तिक, बट दिस इज नॉट फेयर। लेट्स डू, आप मेरे साथ को होस्ट कर लीजिए शो। ठीक है, डील? आप कहती हैं तो कर लेट्स लेते हैव अ सीट। हैं। तो जैसा कि कार्तिक ने आपको बताया, यू मी और ओटीटी की शुरुआत आज करते हैं धमाका के ट्रेलर के साथ। आज है संडे, टाइम 9:30। मैं हूं अर्जुन पाठक, ओनली ऑन रेडियो भरोसा। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग को आने वाले हैं। धमाकेदार है ना धमाका का ट्रेलर। देखिए, आई होप जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको तो ट्रेलर धमाकेदार लगेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या धमाकेदार था? क्योंकि बहुत सारे इंटेंस सीन्स भी हैं। पूरी तरह से ये मैं पहली बार ऐसा कोई किरदार निभा रहा था जो इतना ग्रे है एज अ कैरेक्टर। वनीला नहीं है, एकदम स्वीट सा इंसान नहीं है। प्लस इस वर्ल्ड में पहली बार मैं काम कर रहा था, और ये जॉनर जो है मेरे लिए बहुत नया है। इससे पहले मैंने रोम कॉम्स की, रोमांटिक फिल्में या कॉमेडी फिल्में की है, चाहे वो प्यार का पंचनामा हो, सोनू टीटू, लुक अप छुपी, ये सब एक स्पेस में। ये एक अलग जॉनर है जो मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर। इसके ट्रेलर को जितना प्यार अभी तक दिया गया है, मुझे भी एक नए अवतार में लोग देख रहे हैं, तो काफी एक्सपेक्टेशंस है, और मेरी भी काफी होप्स हैं इस फिल्म से। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द फिल्म। तो 19 नवंबर को अभी पता लगेगा लोगों को कैसा लगता है। बिल्कुल कार्तिक, सो आर वी। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं फिल्म की रिलीज को लेकर। फिल्म की अगर बात करें तो आप एक प्राइम टाइम न्यूज एंकर के रोल में हैं, और आज आप एक न्यूज स्टूडियो पहुंचे हैं। तो ये दोनों एक्सपीरियंस, फिल्म का एक्सपीरियंस और न्यूज स्टूडियो में रियल एक्सपीरियंस अलग है या फिर एक जैसा है? आई मीन वो जो फिल्म में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, ऑफ कोर्स उसकी जो प्रेप हुई थी, चाहे वो मैं उसमें फिल्म में रेडियो जॉकी भी हूँ, सो आई थिंक वो जो स्टूडियो विजिट से लेकर हर चीज जो प्रेप किया था मैंने या पूरी टीम ने, उसमें बहुत चीजें समझ में आई थी इस वर्ल्ड की। बट हम लोग कभी भी, मतलब एक फिर भी वो काम फिक्शन का है। वो उसमें एक ब्लास्ट की बात हो रही है कि वर्ल्डली सीलिंग पे कोई ब्लास्ट करना चाहता है, उसके बारे में बात कर रहा है, एंड ही गेट्स एन एक्सक्लूसिव न्यूज। तो वो एक्सक्लूसिव न्यूज को वो एलैबोरेट करना चाहता है और लोगों तक पहुंचाना चाहता है एज अ प्राइम टाइम एंकर। सो तो वो एक जो चीज है वो थोड़ी ऑलरेडी एक फिक्शन का काम है। सो रियल में ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंस कई बार आ जाता है चीजों में, और जब आप रील में जाते हैं तो थोड़ा सा उसको आप सिनेमैटिकली उसको एक थोड़ा आगे लेके जाते हैं चीजों को, कुछ तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्तिक, मैं उसी चेंज की बात कर रही हूँ। जैसा आपने बोला, फिल्म का जो सेट है, 10 दिन में आपने फिल्म की शूटिंग पूरी की है। उधर एक स्टूडियो है, इधर एक स्टूडियो है, तो वो रियल का कैसे डिफरेंस आपने फील किया? देखिए, ये तो मैं बात कर रहा था स्टोरी लाइन के हिसाब से, लेकिन जिस तरीके से शूटिंग हमने की और जिस तरीके से इसमें प्रेजेंटेशन और जो अप्रोच था वो एकदम रियल रखा था। तो मैं जब यहाँ पे स्टूडियो में आ रहा हूँ तो मुझे काफी चीजों से मैं ऑलरेडी वाकिफ हूँ, काफी चीजों से, टीपी से, लिंक से, वो तो ऑफ कोर्स फंबल एक्टर भी हूँ, तो ये सब चीजों से पता है, वाकिफ हूँ। तो काफी सिमिलैरिटीज ऑलरेडी मुझे ये सब पता था। तो फिल्म में मेरा कहने का मतलब था कि काफी स्टोरी लाइन वाइज हम लोग फिक्शनल जोन में जाते हैं, कुछ चीजों को इलेबोरेट करते हैं, लेकिन जो सेट है, जो उसके अंदर का एक्चुअल में जो उसका जज्बा है एज अ रिपोर्टर और जो चीजें वो करना चाहता है, वो सारी चीजों में इनफैक्ट सेट वहां पे पूरा रियल था हमारा। उसमें काफी चीजें चलती थी, लाइव फीड अगर आ रहा है सामने, लाइव फीड आ रहा है तो वो उसी टाइम रिकॉर्ड हो रहा है ब्रिज पे, और वहां से रिकॉर्ड होके यहाँ पे आ रहा है, मैं बात कर पा रहा हूँ लाइव फीड पे, इंटरेक्शंस हो रहे हैं। अगर वहां पे कोई टेलीप्रॉम्प्टर या कोई लिंक है तो वो टीपी लिंक बाजू में आ रही है, उस पे बोला जा रहा है कि से दिस, तो वो सारी चीजें, तो वो सब कुछ रियलिज्म में रखा हुआ था वाइल शूटिंग।
तो वो राम माधवानी सर ने स्पेसिफिकली रखा था कि आर्ट डायरेक्शन जो होगा, जो सेट बनेगा, वो रियल में स्टूडियो होगा, और वो रियल में हर चीज वहां पे, मेरा लैंडलाइन भी वर्क करता था वहां पे, क्योंकि वो आरजे से इंटरव्यू एंकर में चेंज होता है, तो वहाँ की कुछ रेडियो वाली स्टूडियो की चीजें भी वहां पे थी उसके पास, प्लस उसका वो जो सेटअप है, तो वो दोनों का सेटअप एक मिक्सचर था उसका, क्योंकि कहानी उस तरीके की है। तो मजा आया ये सब करने में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब हम एंकर्स को थोड़ा सा खतरा है। बिल्कुल, हमारे पास एंकर भी है, हमारे पास आरजे भी है। बिल्कुल बिल्कुल खतरा है, मतलब डायनामिक बहुत बढ़ गए हैं और बहुत मल्टी डायमेंशनल हो गया हूँ, ये भी कर पा रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, और एक्टर भी हूँ। अच्छा कार्तिक, क्योंकि आपने फिल्म में एक एंकर का रोल प्ले किया है, तो अब थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं हम तो रोज रियल लाइफ इंसिडेंट्स और ये सारी खबरें देते हैं, थोड़ा टेस्ट आपका भी ले लेते हैं। 2-3 मैं आपसे सवाल पूछूंगी और एक सिचुएशन आपको दूंगी और उस पर आपने रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि फिल्म में हमने देखा आपकी वाइफ भी रिपोर्टर बनी है जी। तो पहला सवाल, एंकर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तुतकर्ता। ऑलमोस्ट देयर, बिल्कुल ऑलमोस्ट देयर, हमने आपको ये पॉइंट दिया। अब मैं यार ये तो बड़ा अपने अलग ही जोन में चले गए। हाँ नो, बट आप एक हिंदी न्यूज के एंकर बने हैं, तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे कि कितना आपको सेट पे मेहनत कराई गई है। कार्तिक, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि पहले तो मैं एक माइक मंगवा लेती हूँ आपके लिए। आरजे हो गए जी, अभी रिपोर्टिंग ऑन ग्राउंड चला गया हूँ। आरजे हो गए, एंकर हो गए, अब देखते हैं आप रिपोर्टर कितने अच्छे हैं, क्योंकि फिल्म में आपकी वाइफ रिपोर्टर बनी है, तो आपने कुछ तो अपनी वाइफ से इंग्रेन किया होगा फिल्म में। जी बताइए। कार्तिक, आपके पास एक सिचुएशन है, आप अभी अर्जुन पाठक हैं और कार्तिक आर्यन का आपने इंटरव्यू लेना है, लेकिन कार्तिक आर्यन इंडिया टीवी आए और मिसिंग हो गए। हम सब कार्तिक को ढूंढ रहे हैं, अब आपने इस पर एक रिपोर्टिंग करनी है। आप क्या बोलेंगे? मैं कौन हूं? मैं अर्जुन पाठक। आप अर्जुन पाठक हैं, आप अर्जुन पाठक रिपोर्टर हैं और आपने कार्तिक आर्यन का इंटरव्यू लेना है, और कार्तिक आर्यन इंडिया टीवी आए, आपने देखा, आप लोगों ने बात की, शो का फॉर्मेट आपने समझाया, लेकिन अचानक से मिसिंग, अब मिल नहीं रहे जी, और ये आपने रिपोर्ट करना है। अच्छा, और मैं ये स्टूडियो में ही हूँ बेसिकली। आप समझिए कि ये आपका फील्ड है और आप यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और कार्तिक आर्यन एक्टर है जो आए, जिनका आपने इंटरव्यू लेना, जिनका इंटरव्यू लेना, लेकिन मिल नहीं रहे। हमने बहुत ढूंढा है और हमारी एक टीम ढूंढने भी गई है। मैं आपको एड-ऑन्स देते जा रही हैं आप, तो आप मेरे को एड-ऑन्स देते रहना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो मैं हूं अर्जुन पाठक, और जो भी कहूंगा सच कहूंगा, विद कैमरामैन साहिल अवस्थी। मैं इंडिया टीवी से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और कार्तिक आर्यन हमारे स्टूडियो में आने वाले थे, आ गए हैं, पता नहीं कहां पर हैं, क्योंकि मैं उनको ढूंढता जा रहा हूं, लेकिन हमारी पूरी टीम भी यहाँ पे उनको ढूंढ रही है। बट आप टेंशन मत लीजिए, उनका इंटरव्यू होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे फैंस के मैसेजेस आए हैं जब से मैंने कल से ये सोशल मीडिया पे डाला था कि इनका इंटरव्यू होने वाला लाइव। तो फैंस, आप नाराज मत होइए, आप थोड़ा सा डिले आ रहा है हमारे शो में, बिकॉज शायद से वो वॉशरूम चले गए हैं या फिर कहीं पे अपना सूट बदलने चले गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि कार्तिक आर्यन को ढूंढ पाए और उनके साथ एक लाइव सेशन कर पाए, ताकि मैं उनसे सवाल पूछ सकूं जो आपने मुझे दिए। आई थिंक वो आ रहे हैं। मैं कैमरामैन साहिल अवस्थी के साथ मैं हूँ अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया था। मतलब इतनी इम्प्रॉम्प्टू आपने रिपोर्टिंग की है, मुझे लग रहा है हमारे रिपोर्टर्स को भी अब खतरा है। मैं सभी रिपोर्टर्स को बोलना चाहूंगा, या सभी जर्नलिस्ट को ये भी बोलना चाहूंगा कि जितना भी मैंने यहाँ पे अभी सीखा ये अर्जुन पाठक को निभाते हुए, और जितनी भी प्रेप मैंने की उसके टाइम, मुझे एक चीज बहुत उसका अंदाजा हो गया कि बहुत मेहनत वाला काम है। ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी जितने कैमरा पर्सन या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स जो यहाँ पे होते हैं, सब लोग रियली, एंकर्स, रिपोर्टर्स, एवरीवन ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये ऑन योर टोज वाला जॉब है, एंड आप बहुत मेहनत से ये काम करते हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। थैंक यू कार्तिक। और फिल्म में आपने भी बहुत मेहनत की, बहुत सारे इंटेंस सीन्स भी हमने फिल्म में देखे हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे जी। कार्तिक, फिल्म की शूटिंग की हम बात कर रहे हैं, 10 दिन में आपने फिल्म की शूटिंग पूरी की, एक कमरे में फिल्म की शूटिंग की, और जब कोरोना पैंडेमिक पीक पे था तब शूटिंग की। सारे लोग घर पर अपना ख्याल रख रहे थे और आप लोग उस रिस्की टाइम पे अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जी, एक्चुअली ये बहुत उस टाइम डरावना वक्त भी था, जब बहुत
डर लग रहा था इस बारे में कि काम कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और उस टाइम मेजर पैंडेमिक बहुत चरम पर था और बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस भी हो रहे थे। तो ये एक फिल्म थी जिसको बिल्कुल प्लान किया गया था, जूम कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे। हम मिले नहीं थे बिल्कुल भी। जो भी लोग मिले बायो बबल में फाइनली जब एंटर किए 2 टेस्ट करा के, वो लोग ही वहाँ पे मिलने के लिए अलाउड थे। तो इसकी प्लानिंग प्रॉपर पैंडेमिक के हिसाब से हुई थी। एंड तब शूट की गई थी, एक ही कमरे में था, तो मेरे सारे मेजर इंटरेक्शंस बहुत कम लोगों से थे। एंड मैं एक्टर्स को भी, इनफैक्ट को एक्टर्स को भी नहीं मिला था। जितनी भी रिहर्सल्स थी मेरी एक्टिंग ट्यूटर से जूम कॉल्स पे होती थी। एंड उसी जूम कॉल्स पे जो रिहर्सल्स होती थी वो होती थी, एक्टर्स को मैं सीधा सेट पे ही मिला था। तो जितनी प्लानिंग इसकी की गई थी वो उस हिसाब से की गई थी कि पैंडेमिक में जितना सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, जितना आपस में ना मिलके किया जा सकता है। तो बट उतनी एक्स्ट्रा रिहर्सल भी हुई इसी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा सारे गया था। दिस वाज आई थिंक यही एक तो ये फिल्म उस टाइम की सबसे पहली फिल्म है जब पैंडेमिक हुआ था और शूट करना अलाउ किया था, लेकिन बहुत मुश्किल से शूट हो रहा था। तो ये एक फिल्म थी जिसमें हम शूट करने गए थे, सब टेस्ट करके, लौटते टाइम भी सबको टेस्ट करके घर भेजा था राम सर ने और रोनी सर ने। एंड एक भी केस नहीं हुआ था पूरे इसमें करीब 300 लोग, इनफैक्ट एक बायो बबल में क्रू रह रहा था। एक पूरा होटल ब्लॉक किया गया था, उसका पूरा विंग ले लिया गया था जहाँ पे ये शूट किया था, क्योंकि उसी के मैदान में सेट खड़ा किया था। तो वहीं से एक ब्रिज भी सेट किया था ताकि दूसरा विंग जो होटल का होता है उसके लोग इधर पे नहीं आ पाए। तो इस विंग के थ्रू एक ब्रिज बनाया था टू गो टूवर्ड्स द मैदान जहाँ पे सेट था। सो बहुत मेहनत की गई थी पूरी टीम से, प्रोड्यूसर्स ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई। एंड बहुत सेफ एंड साउंड शूट किया हमने। एंड फाइनली द रिजल्ट इज आउट, सो वी आर रियली, हम लोग बहुत खुश हैं। रिजल्ट इज आउट और कैसी फिल्म लगी वो भी बस कल ही पता चल जाएगा। लेकिन कार्तिक 4 महीने पोस्ट प्रोडक्शन में लगे, लेकिन रिलीज करने में इतना टाइम क्यों लग गया? वही पोस्ट प्रोडक्शन में ही लगे, एक्चुअली 4 महीने नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम काफी लग गया। बिकॉज ऐसी फिल्म के लिए वो ब्रिज से लेकर सारी चीजें बहुत वीएफएक्स हैवी थी। और वो वीएफएक्स जब सबका वर्क फ्रॉम होम हो रहा था तो वीएफएक्स करना, ऑफिस में कोई नहीं जा रहे थे। तो काफी लॉकडाउन, उसके बाद एक और सेकेंड लॉकडाउन भी आया था। तो उसके चलते बहुत जो काम अगर एक दिन का था तो वो 10 दिन में हो रहा था। बिकॉज आप 1-on-1 जूम कॉल्स पे या वीडियो कॉल्स पे ही वीएफएक्स की बातें भी हो रही थी। तो वहां जाना मुश्किल था सबके लिए। इवेंचुअली जब वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हुआ उसके बाद से प्रॉपर उसका काम चालू हुआ। तो इनफैक्ट शूटिंग डेट से ज्यादा इसका पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा काम गया है। बिकॉज ब्रिज था, ब्लास्ट था, चीजें थी जो नेचुरल नहीं वो बनाई गई थी। बट दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद इट, बिकॉज वो बहुत ही फैबुलस लग रहा है, वो बहुत ही रियल लगता है। कहीं भी कोई नहीं कह सकता कि ये वीएफएक्स है। नहीं, वो एकदम रियल दिखता है। कार्तिक, क्योंकि हम फिल्म की रिलीज की बात कर रहे हैं, अब तो थिएटर्स भी खुल गए हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगा जैसा कि आपने बताया, तो फिल्म को थिएटर में क्यों नहीं रिलीज किया? व्हाई ओटीटी? पहली बात तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ये नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बनाई जा रही है, उनके साथ बन रही है। और दूसरी बात, मतलब एक बार वो डिसाइड हो गया और वो ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी है तो वो वैसे नहीं कर सकते डील क्रॉस। एंड ये परफेक्ट फिल्म है। आई थिंक इस टाइम पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स प्लस थिएटर्स दोनों की बहुत वैल्यू है एंड दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों में बस जहाँ हमें कंटेंट जहाँ पे दिख जाता है हम कंटेंट देख लेते हैं। तो वैसे एक वैसे टाइम में हम आ गए जहाँ पे मतलब मैं रोज जाके कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ। अगर मैंने कोई सीरीज स्टार्ट कर रखी है तो मैं आई मेक श्योर कि मैं वो खत्म करूँ, एक एपिसोड का दूसरा एपिसोड। तो बिंज वॉच करते हैं? एक बिंज वॉच, हाँ, आदत बन गई है, हम सबकी वो आदत हो गई है। तो अभी वो थिएटर्स खुल गए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी दैट थिएटर्स आर आल्सो वर्किंग। तो क्योंकि बहुत सारी फिल्में जो रिलीज करनी है साथ में वहां पे भी, एंड साथ साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में भी मैं बहुत खुश हूँ कि वहां पे भी फिल्म आ रही है, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को भी एक रीच मिलती है, एक अलग लैंग्वेज बैरियर भी जाता है और उसमें भी लोग देखते हैं फिल्मों को। एंड आई थिंक ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है।
दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वैसे थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस और ओटीटी को लेकर ना एक टग ऑफ वॉर भी चल रहा जी। है। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से आपसे पूछूं तो आपका फेवरेट मीडियम क्या है, थिएटर या फिर ओटीटी, या घर वाला ओटीटी वाला थिएटर, होम थिएटर? मेरी फिल्म सब देखें, बस मेरे को वैसा चाहिए। तो अभी वो प्लेटफॉर्म ऑडियंस चूज करेगी। आई थिंक हम लोग आई थिंक व्हाट मैटर्स टू मी इज द कंटेंट। मेरे लिए कंटेंट बहुत मैटर करता है, और वो कंटेंट अगर करेक्ट है तो वो चाहे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो चाहे थिएटर्स हो, दोनों के लिए मैं ऐसे चूज नहीं कर सकता मेरा फेवरेट क्या है, क्योंकि दोनों की बहुत वैल्यू है आज के टाइम पे। आई मीन एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो प्लेटफॉर्म्स में देखना बहुत पसंद करती है फिल्मों को, और एक सेट ऑफ ऑडियंस बनी हुई है वहाँ पे जो एकदम कंटेंट के लिए क्रेव करती है और भूखी है उस कंटेंट के लिए। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि ये फिल्म यहाँ पे आ रही है एंड इस ऑडियंस को देखने का मौका मिलेगा। कार्तिक, जब मुझे पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेती हूँ आप कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं। जी। मेरे लिए तो नाम याद करना मुश्किल हो गया, इतनी सारी फिल्में आप कर रहे हैं। फ्रेडी, शहजादा, भूल भुलैया 2, कैप्टन इंडिया। ये इतना टाइम कहाँ से आता है, मैनेज कैसे करते हैं? मैं सिर्फ काम के बारे में सोचता हूँ, और पूरे टाइम बस ये सोचता हूँ कि अब मुझे क्या करना है, अगली फिल्म क्या करना है, इस फिल्म में क्या करना है। तो आई थिंक मेरा और कोई शायद से पता नहीं, मेरा पैशन है काम करना, एक्टिंग करना, और उसमें ही जितना इंडल्ज होता रहता हूँ वही मेरे लिए सब कुछ होता है। शायद उसी की वजह से ये स्पीड भी ऐसी दिखती है, या ऐसा दिखता है कि बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास फिर भी बहुत टाइम रहता है, बचता है, और काफी कुछ मतलब अभी लगता है कि अभी और भी चीजें करनी है। तो आई डोंट नो हाउ, बट ये हाँ, मैं आराम से मैनेजेबल है। यहाँ पे अभी मैं ये धमाका प्रमोट कर रहा हूँ, इसके बाद और ये रिलीज हो जाएगी, एंड देन इसके बाद शहजादा स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, भूल भुलैया 2 ऑलरेडी रिलीज पे है, वो मार्च में आएगी अगले। सो ऐसे करते करते वो होता रहता है। तो धमाका के बाद कौन सी ऐसी फिल्म है जो धमाका करेगी, जिससे आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस, आई मीन एक्सपेक्टेशंस आर वे हाई? भूल भुलैया का जो सीक्वल है उससे मेरी काफी एक्सपेक्टेशंस है। वो भी बहुत बड़ा धमाका करेगी, एंड उसके बाद शहजादा भी इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफी बड़ा धमाका करेगी। मेरी सारी फिल्में मुझे पसंद है, तो मेरे को आप ये पूछेंगी तो मैं कैप्टन इंडिया का भी नाम ले लूंगा, मैं फ्रेडी का भी नाम ले लूंगा, बट हाल फिलहाल जो रिलीज पे अगली फिल्म भूल भुलैया इसके बाद, तो मैं उसका नाम लूंगा। अच्छा, क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं और एक सीक्वल भी आप कर रहे हैं जैसा कि आपने बोला, तो इज इट लाइक डिफिकल्ट टू डू सीक्वल्स, क्योंकि एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, एक ऑडियंस बेस सेट हो जाता है, तो जब आप चैलेंजिंग होता है क्या टू मैच अप टू दैट लेवल? एक्चुअली मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता हूँ, मैं उसको एक स्क्रिप्ट बेसिस पे देखता हूँ। अगर वो स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है तो देन मेरा वो वरी खत्म हो जाता है उस मामले में, और वो अगर मुझे नरेशन के टाइम पे वो समझ आ रहा है और मुझे बहुत हंसी आ रही है या मैं एंटरटेन हो रहा हूँ उस फिल्म से, उस स्क्रिप्ट से, देन इट डजंट मैटर कि वो कि मुझे कुछ ऐसा अलग कुछ ऐसा तो नहीं कर देना पड़ेगा। या अच्छी फिल्म होती है, और अगर फिल्म अच्छी है तो वो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, एंड आई फील कि विद ऑल दीज फिल्म्स, और भूल भुलैया फॉर इंस्टेंस एक वैसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, एंड भूल भुलैया 1 का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ पहले से। तो मुझे मैं खुद उसको ऐसे कुछ दोज आर बिग शूज टू फिल, तो मैं उधर वैसा कुछ ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही कभी कर सकता हूँ। वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस फिल्म में भूल भुलैया 2 में हमें कार्तिक की एक छाप दिखेगी? आपको मेरी छाप दिखेगी, एंड प्लस जिस तरीके से वो डायरेक्ट की गई है, अनीस सर ने डायरेक्ट किया है, या फिर सबके जो भी काम है इस फिल्म में, वो सबको आपको एक सबकी अपनी अपनी छाप दिखेगी इस फिल्म में। इसको एक नई फिल्म की तरह आप लेना। बिल्कुल। कमिंग बैक टू धमाका, जी, धमाका में बहुत इंटेंस लुक में आप नजर आए हैं जी। तो किस तरह से पूरी स्टोरी बिल्ड होती है, क्या हमें फिल्म में हमारी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, जब कार्तिक आर्यन की फिल्मों का नाम सुनते हैं तो एक्सपेक्टेशंस का लेवल ऑलरेडी बार रेज हो जाता है, तो इस बार किस तरह से ये फिल्म धमाका करेगी और ऑडियंस को कैसे ये फिल्म धमाकेदार लगेगी?
ये पहली बार, जैसे मैंने आपको बोला कि पहली बार आप मुझे एक अलग अंदाज में देख रहे होंगे इस फिल्म में, और ऐसी फिल्में बहुत कम भी बनती है यहाँ पे। ये बहुत एज ऑफ द सीट थ्रिलर है जिसमें हर 10 मिनट में 5 मिनट में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आता रहेगा और आप बार बार सोचेंगे कि अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। तो वो एक जो फीलिंग है एक फिल्म में आना, वो बड़ा मुश्किल से आता है और इस फिल्म में वो सारी वैल्यूज है। सो आई थिंक कि ये थ्रिलर जो इसका जॉनर है, ये आई थिंक इट विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और एक इसमें बहुत ड्रामेटिक मोमेंट्स भी हैं इस फिल्म के अंदर और एक ह्यूमन ड्रामा है। सो आई थिंक इट रियली बहुत लोगों को शॉक भी करेगा और बहुत लोगों को एक अलग थ्रिल देगा। और बहुत सारे लोग कार्तिक को एक नए जॉनर में देखेंगे और सरप्राइज भी होंगे। पूरी तरह से, मैं ये जॉनर कभी किया नहीं है तो मैं पहली बार ऐसा जॉनर कर रहा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ अपने आप को ऐसे देखने में और ऑडियंस का रिएक्शन जानने में कि उन्हें कैसी लगेगी धमाका या मेरा परफॉर्मेंस, या आगे भी वो मुझे इस अंदाज में और अलग अलग तरीकों से देखना चाहेंगे। कार्तिक, बिल्कुल जैसा कि आपने बोला, फिल्म में आपको एटलीस्ट ट्रेलर में आपको बहुत पसंद किया जा रहा है। कल का इंतजार है, जैसे ही फिल्म रिलीज होगी तो एक नए जॉनर में ऑडियंस आपको देखेगी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ और एक बार फिर से कह रही हूँ कि आपकी जब भी फिल्म आती है ना, बहुत इंतजार रहता है आपके फैंस को आपकी फिल्म का। सो विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप हमारे साथ आए, आपने इतनी अच्छी हमारे साथ बातचीत की और आप मेरे को होस्ट बने, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ज्योत्सना, थैंक यू फॉर द लवली को होस्टिंग सेशन जो हमने किया। और आई होप कि आप भी फिल्म देखें। और सारे दर्शक इंडिया टीवी के, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज धमाका देखें। 19 नवंबर से ये नेटफ्लिक्स पर आ रही है और आपको बहुत धमाकेदार लगेगी।